कल एक ग्राम प्रधान द्वारा उसी के गांव के एक युवक पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए कुंडा कोतवाली में उन्होंने तहरीर सौंपी थी और उस तहरीर के बाद में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। वह पक्ष हमारे प्लेटफार्म के माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहता है और इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, क्या विवाद है और किस कारण ये जो मामला बना है, क्यों बना है। हमारे साथ इस वक्त वही युवक मौजूद है जिस पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगा था। इस वक्त तो हमारे साथ में उनसे बातचीत करेंगे। क्या मामला था जो कल आपके खिलाफ कुंडा कोतवाली में तहरीर दी गई है कि आपके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है ग्राम प्रधान को? कुलदीप भैया, सबसे पहले आपको नमस्कार। मेरी जो आपने पीड़ित परिवार के भी पक्ष को लेते हुए जी हमें सुनने की कोशिश करी। जी देखिए, इस घटना का हमें कोई अभाव नहीं था। ठीक है। हम अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। समथिंग 5 बजे का टाइम मेरे पास फ़ोन आता है कुंडे थाने से कि आपने किसी अपने गांव के ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी दी है और आपके कुंडे में आपकी तहरीर दी गई है, आपको आना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम 1 घंटे बाद आ जाते हैं। हम मौके पर पहुंचते हैं। 1 घंटे बाद वहां जाके पता चलता है कि सभी प्रधान संघ के अध्यक्ष 5-6 लोग गांव के और प्रधान थे। हम वहां पहुंचे, जबकि सारे अच्छे हमारे उनसे संबंध थे। हमने वहां थाने में जाकर अपनी बात बताई कि ये बात ऐसी नहीं थी, ये इस तरीके थी। तो सब ने अच्छे से सुनते हुए, और प्रधान संघ के अध्यक्ष भी बेचारा वो भी चले गया कि उनको लगा कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं भरतपुर गाँव का प्रधान की आपसी रंजित है, यानी खुंदक है कोई। तो वो लोग आपसी में ही चले गए, तो उसको अकेला छोड़ के चले गए। जबकि ये घटना ऐसे नहीं थी। ये घटना ऐसे थी क्या, गांव में कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना अलाउड हुई है। ठीक है। तो उन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने एक सूचना मांगी थी। जो पीड़ित परिवार है, जो पात्र लोग है, उसको ही कॉलोनी का आवास मिलना चाहिए। और उनको ना मिलकर जिनों के घर अच्छे पक्के बने हुए हैं, जो उसके मित्र हैं, तो वो उसने उनको अलाउड कर दी। और जबकि उसने आपकी वीडियो के माध्यम से बताया भी, क्या हम एक तो कटवा नहीं सकते, और 2 सेकंड बाद बोलता है कि हमने ही उन कॉलोनियों को कटवाया है, आपकी वीडियो में ही है। और हमें इस घटना का कोई जवाब नहीं है। जो कि ये मेरे ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहा है, मैं भी कानून से मांग करता हूं कि गांव का सम्मानित व्यक्ति वो बाद में था, पहले मैं था। मेरी 12 साल की नौकरी हो गई है, मैं एक ओहदे से फौजी हूँ, मगर ये मेरे पे ही इस तरीके का आरोप लगा रहा है। तो ये गांव वालों को आगे 5 साल में क्या छोड़ पाएगा? अच्छा, बड़ी बात यह मैं आपके सवाल करना चाहता हूं कि उसने आरोप लगाया कि आपने धमकी दी है। ये वास्तव में आपने उनको धमकी दी या नहीं दी है? नहीं, मेरी इससे काफ़ी टाइम से कोई भी ऐसी कोई बातचीत नहीं है। और जो मैं इसको कहूँ कि मेरी कोई झगड़ा बैर मेरा इस तरीके, हाँ, ये मेरे से खुंदक रखता था, क्योंकि इलेक्शन में मैं इसके साथ नहीं था। जो बात सही है, तब से ये मेरे से खिलाफ था। ये बताइए मुझे कि आपकी चैट भी कल दिखाई गई है कि मेरे ऊपर जो है 6-7 मुकदमे चल रहे हैं, एक मुकदमा 13 भी है। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई इसमें यह थी कि हमारे बड़े भैया ने अपने प्रधान के नाते फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि प्रधान जी, आपने हमारी कॉलोनी क्यों कटवाई? तो उन्होंने उनसे ये कहा कि तुझसे कॉलोनी कटती हो तो कटवा ले, और तेरे से हमारे से कुछ उखड़ता हो तो हाई कोर्ट चले जा। तो हाई कोर्ट से, इसलिए हमने उसको ये जवाब दिया कि अगर तुझे हाई कोर्ट पे नाम पर राजनीति करनी है तो हम तेरे से हाई कोर्ट में ही मिलेंगे बेटा, और हमें मुकदमे की धमकी मत दे। हम भी काफ़ी समय से इसी मैटर में पड़े हुए हैं। आपने तहरीर दी है कुंडा कोतवाली में? जी, मैंने कुंडा थाने में तहरीर दी है। कुंडा थाने की तहरीर ये दी है कि रात हमारी माता जी समथिंग 9 बजे के आसपास अपने खेत पे मोटर देखने जा रही थी। 9 बजे के बाद की टाइम होगी, हमने टाइम का कोई निर्धारित नहीं करा। जरा कैमरा पास में करके तहरीर दिखा दी जाए। और ये जो तहरीर है, ये तहरीर दूसरे पक्ष की तरफ से कुंडा कोतवाली में दी गई है। पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और ये दबदबा तरीके से, गुंडा राज के तरीके से बदमाशी या प्रधानी करना चाहता है, तो हम इसकी प्रधानी इस तरीके से तो नहीं करने देंगे। हमने फिर आपत्ति और भी लगाई है। जो आज के टाइम इसने भरतपुर ग्राम समाज में अपना ऑफिस और घर बना रखा है, वो घर बिल्कुल अवैध है और ग्राम समाज की ज़मीन पे है। वो घर की भी हम टूटने की मांग करेंगे जल्दी से जल्दी। बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये अभी से ही ग्राम समाज की दबाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तो 5 साल नहीं हो पाए हैं, 1 साल ढंग से नहीं हुआ,
तो बहुत कुछ ये सामने खुल के आ गया। तो मैं गांव वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आज जब हमारे साथ कर सकते हैं ये कि हम घेर कर उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गांव के किसी भी व्यक्ति को कल को अपने हक मांगेगा तो उसके साथ भी ऐसे ही करेगा। ये बात तो हक की आ रही है ना। हक तो हमने हक मांगने की कोशिश करी तो इसने हमें दबाने की कोशिश करी, तो हम इसको ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, अगर हम कहीं गलत हैं तो हमको, या कोई भी बात थी, तेरी पर्सनल कोई रंजिश नहीं थी तो तू मेरे घर आता, कहता भाई मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तू डायरेक्ट थाने में जा रहा तो इसका मतलब कोई तो झोल है। बड़ी बात यह है कि दूसरे पक्ष की तरफ से जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में, और जो ग्राम प्रधान ने तहरीर दी है उन आरोपों में कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का अंतर ज़रूर आ रहा है। क्योंकि दूसरे पक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से उनको जान से मारने की धमकी दी गई, और इनका बयान है कि मेरी उसके साथ काफ़ी समय से बात ही नहीं हुई है। एक ग्रुप है जो एक गांव भरतपुर का ग्रुप है जिसके माध्यम से चैट में ये बात सामने आई है कि मेरे ऊपर 6-7 मुकदमे चल रहे हैं और एक मुकदमा तेरे लिए और भी लगवा सकता हूँ। फिलहाल ये पूरा मामला जो है चुनावी रंजिश को लेके कहीं ना कहीं आपसी जो है चल रहा है, जिसके चलते इनका जो कहना है कि हमने जो गांव के अंदर काम किए गए हैं उसकी सूचना मांगी है, और उस सूचना से ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं नाराज थे, जिसको लेकर उनका दबाव था कि इस सूचना को वापस लिया जाए, लेकिन उन्होंने इस सूचना को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके चलते ये मामला अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब ये बताइए मुझे कि अब आप और क्या कहना चाहते हैं? और ये कहना चाहते हैं हम, उसने एक थाने के में मेरा एक पिस्टल लगाया, फ़ोटो दिखाया था। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ओहदे से फौजी हूँ, मेरे को एक तरीके का वेपन ऑथराइज नहीं है, मेरे को हर एक तरीके का वेपन ऑथराइज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कैसे पता कि मेरा एक इंग्लिश पिस्टल है या देसी पिस्टल है। जायज़ बात है, ये प्रधान कहीं ना कहीं बात सही है। जब गांव में जो अफवाह चल रही है, ये 80% के 80% ये गांव में तमंचों की अवैध तस्करी करता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये आप? आरोप नहीं है, ये आरोप एकदम सही है। अफीम गांजों का ये करता है। इसके पीछे मौके पर अल्मोड़ा पुलिस, पौड़ी पुलिस, मोहान में खुद पकड़े गया था, और श्रीनगर पुलिस ये अपनी स्कॉर्पियो में अवैध तरीके से धंधा करता है और नशे का कारोबार भी करता है, जिसका सबूत हम दिखाते हैं। ये इसके एक साथ लड़का रहता है अनुज। मेरे को तो ऑथराइज है, हर तरीके से सरकार मेरे को वेपन देती है, आत्मरक्षा के लिए भी और के रक्षा के लिए भी। हम किसी को चलाएं, मगर इसको कहाँ से आया ये इसको कहाँ से अलाउड हुआ? इसका मतलब इसके साथ अंकुर ने देता है, अंकुर ने ही दिया है इसको। तो हम तो ये कहना चाहते हैं सही मायने में जो जांच है वो होनी चाहिए, और यो अपनी राजनीति करना चाहता है तो राजनीति करे, तो गांव से हटकर राजनीति करे, गांव में राजनीति ना करे। गांव में उसके भाई बंधु सब लोग रहते हैं, और मेरे जैसे की छवि बिगाड़ने की कोशिश करी, हमसे साफ साफ बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम साफ अपने फौजी हैं ओहदे से, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इसके खिलाफ। अच्छा, अब किस तरीके की आप मांग करना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन को दोनों तरफ से तहरीर चली गई है। पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ, ऐसे बंदे के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो गांव में जिस तरीके की भावना चल रही है। राजनीति वाले को हर एक तरीके की बातें सुननी भी पड़ती हैं, कहनी भी पड़ती हैं, मगर ये इस लायक नहीं है। तो इसके ऊपर मैं पुलिस FIR भी चाहता हूँ, और प्रशासन से मांग ये करता हूँ इसका ऑफिस भी टूटना चाहिए। किस तरीके की घटना, जो तहरीर आपके खिलाफ, बेटों के खिलाफ दी गई है, आपका भी उसमें नाम है, क्या सच्चाई क्या है इसमें? तो मैं खेत पर गई थी, तो मैंने बोला मन की पौधूत भन्ने मोटर देखा हूँ, मेरी मोटर धरी ही, मुझे मालूम नहीं है, बच्चे मेरे घर नहीं रहते, ड्यूटी पे चले जाते हैं सब। घर वाले मेरे आँखों से अंधे पड़े हैं, रोशनी चली गई है, तो मुझे ही देखना भालना हो रहता है खेत के आने सहरा। तो मैं बोली गई मैं हूँ, पहुँच गई। पीछे से एक करवट से इधर से अंकुल आता है लेकर के, अंकुर आता है, तो इनने मुझे कहा का बता अपने लड़के से जो सूचना डाली है, वो लड़के से मेरे, और तमंचा इसके हाथ में है धरा, मेरे हैं तमंचा।
का बता तू उस लड़के से जेका अलवास हुकम सिंह से और राजेश से वो सूचना वापसी कर लें, और नहीं तो तुझे भी ख़त्म करूँगा, तेरे दोनों लड़कों को भी ख़त्म करूँगा। ये बात उसने कही है? हाँ अंकुल ने कही। जब मैंने पीछे को फिर कर देखा तो अनुज ठड़ा मेरे पीछे, दोनों जने हैं। अनुज मेरे पीछे ठड़ा है, अंकुल ने मेरे सामने से करा है हैंसा धर का। तो मैं फिर होंसा घबरा कर भजी हूँ, मेरी टांग भी गिर गई हूँ, मैं चोट भी लगी हुई है मेरी टांग में। पीछे को मैं वापसी भजी आई हूँ, पीछे को जब मुझसे रुका नहीं गया है घबरा कर। का उससे पहले कह देना अपने लड़कों से, और ना ही तो मैं तेरा खेत है इधर, मैं इकले को भी दुकले को भी मरवा सकता हूँ ना। बड़ी बात यह है जिस तरीके का आरोप दूसरे पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये आरोप सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी जो कहानी या रंजिश को लेकर बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है। मामला बहुत ही गंभीर नज़र आ रहा है। कुंडा कोतवाली पुलिस को दोनों तरफ से तहरीर गई हुई है, मामला जांच का विषय है। अब इस वीडियो के बाद इस गांव की जनता की निगाहें जो हैं पुलिस की न्याय प्रणाली पर टिकेंगी। आखिर पुलिस इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को क्या न्याय देती है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहिए PST न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।